कुल मिलाकर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंच गया और गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 9 जुलाई को इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मोर्चा खोला जाएगा और उसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के इस कोशिश को ब्रेक लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी साफ शब्दों में कह रहा है कि जो 24 जून का आदेश था वो लागू होगा। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, उन गरीब वोटरों का क्या होगा जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या फिर वो बिहार के बाहर काम करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। उन सभी वोटर्स का क्या होगा? तमाम मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका इस पर रखेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा था कि देखिए आपके वोटर्स भी कम हो सकते हैं। उनसे इसके बारे में प्रतिक्रिया पूछेंगे। डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अब तो 9 तारीख को बड़ा मोर्चा इसको लेकर खुलने वाला है। आदिल हुसैन, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। खास करके असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं और मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, उनसे भी हम इस चर्चा को लेकर कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 सवाल जो दंगल में हम उपस्थित करना चाहते हैं। पहला सवाल, बिहार में चुनाव आयोग जल्दबाजी में वोटर लिस्ट सुधार क्यों कर रहा है? बार बार यह सवाल उठ रहा है, ऐसी क्या हड़बड़ी है कि 1 महीने के भीतर यह पूरी प्रक्रिया लागू की जा रही है और उसके बाद चुनाव के ऐन पहले इस तरीके से वोटर लिस्ट बदली जाएगी? दूसरा सवाल, आधार कार्ड को लेकर अधिकृत दस्तावेज क्यों नहीं माना जा रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसा है कि आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा लेकिन 11 अलग दस्तावेज जो जरूरी माने गए हैं? तीसरा अहम सवाल कि क्या चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया से बाहर रह रहे बिहारी वोटर्स का हक छीन जाएगा? क्योंकि 24 तारीख के आदेश में साफ शब्दों में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो बिहार में रहता है उसी को वोट करना चाहिए। जो काम के लिए बिहार के बाहर रहता है, मसलन दिल्ली में रहता है, तो वो दिल्ली में जाकर वोट करे। तो क्या इससे बिहारी वोटर्स का हक छीना जाएगा, भले वो रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर निकल चुके हैं? शुरुआत करेंगे मोहम्मद अमीन, आपसे ही मुझे शुरुआत करनी है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्या है कि इतनी हड़बड़ी में ये चीजें की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी प्रक्रिया है। 8 करोड़ वोटर्स है और इतनी हड़बड़ी में 1 महीने के भीतर ये सारा रिवीजन करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग को हमेशा निशाने पर साहिल जी लेता आया है अपोजिशन पार्टी। और जब आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर, उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर ये बात कही गई कि यहाँ पर जाली वोटर्स का इंटरफेरेंस किया गया है, वोटिंग के अंदर जाली वोट डाले गए हैं। और आपको ये अच्छी तरह पता है, और बंगाल और बिहार के अंदर ये बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आके इनरोल हो चुके हैं। उनके लिए वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, वो देश हित में भी है। और ऐसा नहीं है कि किसी को निशाना बनाया गया या अपोजिशन को नहीं चाहता। हमारा जो संविधान है उस हिसाब से हर वोटर का राइट है, जो हमारे देश का नागरिक है उसको वोट डालने का पूरा अधिकार है। इसलिए इलेक्शन कमीशन चाहता है कि पूरा वेरीफाई करके ये किया जाए। बाद में ये ना हो कि अपोजिशन लीडर हमसे कहते रहें कि साहब हमारे यहाँ जो है गलत वोटरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसलिए कोशिश की गई थी। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, आपको ये पता है कि बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ये बिहार में बहुत कम है। आपको पता है मोहम्मद अमीन जी, ये बहुत कम है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स बिहार में किसी के पास मिलना ये काफी कम है। और उसके साथ साथ 72% पूरे अगर देश की हम बात करें तो जिसमें माइग्रेशन होता है उसमें 72% लोग बिहार से होते हैं। तो आमतौर पर इस वक्त जब आप घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये माइग्रेंट वर्कर्स तो बिहार के बाहर बैठे रहेंगे, कहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो? साहिल जी, ये मामला भी कोर्ट में चला गया है, आपको पता है। वहां पर सुनवाई होनी है 10 तारीख को, गुरुवार को। अभी आपने भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। जहां तक सवाल है लिस्ट का, तो लिस्ट में ये है जो घर घर जाके वोटर वेरीफाई करने का मामला है, तो वहां पर उनके घर के तो परिजन होंगे और वहां पर वोटर लिस्ट में पूछा जाएगा उन लोगों से। बिना उनके पूछे हुए, बिना वेरीफाई किए हुए उनके वोटर्स नहीं काटे जाएंगे और ना उनके राइट काटे जाएंगे। जिन लोगों का राशन वो बना हुआ है वोटर आई कार्ड, उनका सूची में वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है तो उनका परिवार उस बात की गवाही देगा और उनका कंसेंट पेपर दे देगा। जैसे आपको पता है कि हर एक को अपने बाप का नाम पता है, अपना नाम पता है, माता का नाम पता है, यही सब पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा।
तो अगर चलिए मुझे कोई आखिर में एक बात बता दीजिएगा, शेयर की जाएगी जी। आखिर में मुझे एक बात बता दीजिएगा मोहम्मद अमीन जी, मैं आपके पास दोबारा आने वाला हूं, लेकिन आखिर में एक बात बता दीजिएगा। 2.8 करोड़ वोटर्स जिनको दस्तावेज देने पड़ेंगे इस रजिस्ट्रेशन के साथ में, फॉर्म भरने के साथ में, कितनी वोटर लिस्ट ऊपर नीचे जाती हुई आप देख सकते हैं इसमें, एक अंदाजा अगर लगाना है तो? क्योंकि महाराष्ट्र में 43 लाख वोटर्स बढ़ गए थे अप्रैल से, क्या अप्रैल महीने से लेकर जून महीने से लेकर नवंबर तक 4 महीने में। इस रिवीजन में कितने वोटर्स बढ़ या घट सकते हैं? साहिल जी, जहां तक सवाल है वोटर का, तो उसमें जो कुछ तो माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ इंडक्शन होता है। तो मैं कहता हूं कुल मिला के नए वोटर्स ऐड होते हैं। मैं समझता हूं 10 से 15% तक वोटर का एडिशन हो सकता है जी। चलिए ठीक है, 10 से 15%, यानी बिहार जैसे राज्य में 10 से 15% वोटर्स का एडिशन और डिलीशन चुनाव का रुख बदल सकता है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। के शर्मा, अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे पहले से ही तैयार है क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त, चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव का हमला। चिराग पासवान की कोई विचारधारा नहीं है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो अभिनय करने वाले कलाकार है, तेजस्वी यादव का कहना है। कहीं ना कहीं तेजस्वी बनाम चिराग पासवान, ये एक नई लड़ाई बिहार की राजनीति में हमें देखने मिल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो तो अभिनय करने वाले कलाकार हैं, उनका कोई बड़ा विचारधारा नहीं है, बिना किसी विचारधारा के किसी के साथ भी वो जुड़ सकते हैं। पिछली बार चिराग पासवान ने अलग और ये भी उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान ने अलग से पिछली बार चुनाव लड़ा था। सांसद और मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने काम नहीं किया, ये भी तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। चलिए के शर्मा जी, शुरुआत हो चुकी है चुनाव आयोग को लेकर। अभय दुबे जी आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन पहले साहिल जी पहले जरा एक मिनट अभय दुबे, एक मिनट मैं जवाब देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं अभी। अभय जी इतना काहे उतावले हो रहे हैं? गाली गलौज की भाषा तो आप कर ही चुके हैं। मैं आता हूं ना आपके पास अभय दुबे जी, आपको भी मौका मिलेगा। अरे आपके ही सवाल पूछ रहे हैं हम, ये इनसे लोगों के सवाल ही पूछ रहे हैं। संवाद नहीं करें क्या गाली गलौज? मैंने क्या साहिल जी से बात कीजिए ना, साहिल जी से बात कीजिए भाई। अरे एक सेकंड, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, उसके बाद आप लड़ना शुरू कर सकते हैं। जरा एक सेकंड के शर्मा जी, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। देखिए, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। उस दिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि इसका नुकसान अगर होगा तो वो किसी एक पार्टी को नहीं, सभी को हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल, जैसे अभी मोहम्मद अमीन भी कह रहे थे, 10 से 15% ऊपर नीचे हो सकती है वोटर लिस्ट, सभी को नुकसान इससे हो सकता है। तो क्या कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से भी कि इस तरीके से चीजें ना हो, जो माइग्रेंट वर्कर है उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल पाए? देखिए साहिल भाई, प्रश्न नुकसान और फायदे का नहीं है, प्रश्न पारदर्शिता का है, प्रश्न ईमानदारी का है। नुकसान और इस फायदा से इससे कोई आप फर्जी वोटरों को वोट देने दे देंगे क्या? मैं गाली गलौज की भाषा इसलिए बोला कि आज से 3 दिन पहले कांग्रेस के एक स्वनाम धन एक नेता हैं, वो चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि यह भाषा शैली कांग्रेस की है कि किस तरह से चुनाव आयोग को जो है धमकियां देते हुए बयान दे रहे थे। तो कम से कम इतना न बौखला जाइए कि आप सारी मर्यादाएं लोकतंत्र की तार तार कर दीजिए। भाषा पे कम से कम थोड़ा कंट्रोल आपके नेता रखें। अभय जी, इतना आपको भी समझना चाहिए। एक संवैधानिक संस्थाओं को आप गालियां बक रहे हैं। चुनाव आयोग के प्रवक्ता, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले बोलने से पहले माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए साहिल भाई, 3 आयोग के प्रवक्ता जो है प्रमुख प्रश्न, वो प्रवक्ता नहीं है साहब, आपके नेता है बड़े। हाँ सुनिए, अब मैं आता हूं। मैं साहिल भाई, मैं कहना चाहता हूं 3 बड़े प्रश्न जो बोला है वो जिम्मेदारी प्रश्न का उत्तर बहुत संक्षिप्त में देता हूं। देखिए, जो चुनाव आयोग के, मैं प्रवक्ता तो नहीं हूं, मामला जो है न्यायालय पे भी चला गया है, तो न्यायालय अभी इसको देखेगा भी, और कई प्रश्नों का उत्तर अमीन साहब ने अभी दिया है। आपने एक प्रश्न कहा कि जो आरोप लगाया गया कि ऑर्डर नहीं जारी हुए, ये तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मुझे आश्चर्य है, ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, ये 24 जून को नंबर है 23/2025 ERCS वॉल्यूम नंबर 2, ये ऑर्डर इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी हुआ, 19 पेज का ऑर्डर है साहिल जी। इसमें सारे चीजें जो ये बोल रहे हैं कि इसमें ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा,
ये 17 नंबर पेज पर सारा क्या क्या चीज दस्तावेज की आवश्यकता होगी उसकी भी स्पष्टता की गई और पूरा 19 पेज के अंदर में विस्तृत रूप से बताया गया। लेकिन ये तेजस्वी यादव को ना वो पढ़ पाएंगे बेचारे, ना उनको कोई पढ़ के समझा पाएगा। ये राहुल गांधी भी नहीं पढ़ पाएंगे, उनको भी जो समझाने वाले जो लोग हैं ना वो भी उनको यही बेवकूफी भरी बातें समझाएंगे ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अज्ञानता का भरपूर परिचय दें। अब दूसरा, और वही परिचय आज प्रेस में दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें ये ऑर्डर है, उसमें वो ऑर्डर है, उसमें वो ऑर्डर है। अब तीसरी बात, इसलिए मैं आपके करोड़ों दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो जारी हुआ, जिसपे कह रहे हैं कि वो ऑर्डर ही नहीं हुआ है और बिना ऑर्डर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ये कर रहे हैं, तो एक झूठ तो ये है। अब दूसरा झूठ, आपने एक प्रश्न उठाया कम समय, बिहार की टोटल मतदाता उसकी कितनी है सर, जनसंख्या कितनी, 7.7 लगभग 8 करोड़, 7.8 करोड़, 8 करोड़ मतदाताओं की वहां संख्या है। हाँ, 10.8 करोड़, मतलब उसी पे मैं आ रहा हूं। और दिन कितने हैं, 30, एक महीना। बीएलओ वहां कितने हैं, लगभग 1 लाख, 1 लाख बीएलओ और 30 दिन, मतलब 30 लाख कार्य दिवस होता है। 30 लाख कार्य दिवस, यदि एक बीएलओ एक दिन के अंदर 5 घर का भी सत्यापन करे, मतलब 40 से 50 वोट का भी सत्यापन करे, तो 15 करोड़ वोटरों का सत्यापन होता है। ये किसको बेवकूफ समझते हैं सर? ये झूठ प्रोपोगंडा कैसे फैलाया जाता है, लोगों को बहकाया जा रहा है। ये कम समय, अरे साहब, आप कोई काउंटिंग नहीं आपके पास। आप एक और एक बात और कह देता हूं सर। हाँ, चलिए एक बात शर्मा जी खत्म करिए। ये जो ये आधार कार्ड को और इसको क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है, अभी एक आपको बताता हूं। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने का एक विषय आया, जानते हैं उसमें कौन सबसे बड़ा विरोधी है? सबसे बड़ा विरोध किया यही विपक्ष के लोगों ने, कि ये नहीं होना चाहिए, कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, इसी आधार कार्ड को मान्यता न देने के लिए ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा के सुप्रीम कोर्ट में 8 साल तक इस विषय को लटका के रखा। नहीं, लेकिन शर्मा जी, फॉर्म 6 के अधिकृत लिस्ट में तो आधार कार्ड है। आधार कार्ड, देखिए सवाल यहां पर उठता है शर्मा जी, सुनिए, मैं सवाल इस पर उठता है कि फॉर्म 6 के अधिकृत लिस्ट में तो आधार कार्ड है। साहिल जी, आधार कार्ड है उसमें। एक मिनट, दुबे जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन उस आधार कार्ड को जिसको आज ये सब कुछ मानने लगे, उसका विरोध 2018 तक क्यों किया इन लोगों ने? इनसे पूछिए एक बार। आज वोटर आईडी से जोड़ने की जब बात आ रही है आधार कार्ड को, तो उसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है? लेकिन मुझे ये सवाल दरअसल मोहम्मद, ये इनके फर्जी वाले से ये वोट चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक, साहिल जी, चलिए अमीन इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल तो उठता है। नहीं, एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड, लेकिन शर्मा जी एक सेकंड, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार की गई वो किस आधार पर तैयार की गई, और उस पर भी हमको चर्चा करनी है। लेकिन दुबे जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि समय सीमा को लेकर, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया, आपको ही बोलने का मौका मिलना है। मैंने 2003 का जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस हुई थी 2003 में, उसकी समय सीमा निकाली थी। 31 दिन के भीतर यह पूरा किया गया था 2003 में, और तब तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो अगर 2003 में 31 दिन में हो सकता है, तो आज आपको इस बात का डर क्यों लग रहा है कि जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी? ऐसा आपको आज डर क्यों लग रहा है? हाँ साहिल जी, आपका जो सबसे पहला सवाल था, क्या चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है, तो मेरा जवाब है कि नहीं, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत यह निर्णय लिया गया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? पहला दस्तावेजी प्रमाण ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है 7 जनवरी 2025 का। ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और कहा कि हमने एक बहुत इंटेंसिव ड्राइव चलाई थी बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। 243 विधानसभा में हम एक विधानसभा में एक वोटर के पास गए। तो हमने 20 अक्टूबर 24 से कोई अभियान प्रारंभ किया और 6 जनवरी 25 को इस लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन किया। इस पब्लिकेशन में हमने ये पाया कि 12 करोड़
12,03,900 वोट इसमें ऐड किए गए हैं और 4,09,434 वोट हमने इसमें से घटा दिए हैं। जो बाहर चले गए थे या जो डुप्लीकेशन हो गया था उसके कारण हमने ये हटा दिए। पूरी प्रोसेस की इन्होंने, और इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी की गई। तो जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, जो आज तेजस्वी यादव ने उठाया है साहब, वो नोटिफिकेशन नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। 24 जून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और उसमें घोषित कर देता है कि ये 25 जून से हम क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और जब डेलीगेशन सभी राजनीतिक दलों का मिलने जाता है तो चुनाव आयोग ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि हम मानकर चल रहे हैं कि 20% मतदाता काट दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि लगभग 2 करोड़ मतदाता। अब जब ये 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो 17-18 जून तक ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जिस फॉर्म 6 का आपने जिक्र किया है वो फॉर्म ये कहता है कि साहब आप वोटर कैसे बन सकते हैं, 5वीं की मार्कशीट ले आइए, नहीं है चलिए 8वीं की है तो 8वीं की, 10वीं की है, अगर ये मार्कशीट्स भी नहीं है तो चलिए आप पासपोर्ट ले आइए, वो नहीं है तो पैन कार्ड ले आइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले आइए, आधार कार्ड ले आइए। अच्छा कुछ भी नहीं है, अपने माता पिता से साइन करा कर दे दीजिए फॉर्म। अच्छा माता पिता भी गुजर गए आपके, नहीं है तो चलिए एक काम कीजिए कि आप आपके यहाँ का सरपंच होगा उससे सर्टिफाई करा दीजिए। अच्छा वो नहीं है, कारपोरेटर से आप सर्टिफाई करा दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप BLO ERO के सामने खड़े हो जाइए, वो मूल्यांकित कर लेगा, वो स्थानीय स्तर पर सत्यापित कर लेगा और आपको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लेगा। यह विज्ञापन दिया अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने, उसमें साफ लिख दिया कि ये जो, क्योंकि क्या हुआ जगह जगह ये बात फैल गई, लोग त्राहिमाम करने लगे बिहार के चप्पे